बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं सोच भी नहीं रहा था कि डेब्यू इस किस्म का होगा, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि बहुत खूबसूरत किस्म का डेब्यू हुआ और 5 खिलाड़ी आउट किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। मुझे रात को लेट नाइट पता लगा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं उस वक्त मैच में मसरूफ़ था, देख रहा था। तो बहुत खुशी का मुकाम है कि ये इतना खूबसूरत किस्म का डेब्यू हुआ मेरे बेटे का। सर क्या दुआएं देना चाहेंगे? अगले 2 मैच मजीद हैं, क्या समझते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान टीम के भी आपके बेटे के लिए? जी, मैं तो ये चाहूँगा जी कि अगली मैचेस की भी परफॉर्मेंस उसकी ऐसी ही हो और आगे फ्यूचर के लिए भी ये ऐसी ही हो, ताकि और ये पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व करे और एक अच्छे प्लेयर की हैसियत से सामने आए और इस मुल्क की खिदमत करता रहे। काशी भी क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि नवाज़ की रिप्लेसमेंट है, मुख्तलिफ चीज़ें कही जा रही हैं। आपने अपने बच्चे को खुद बचपन से देखा है और हमने भी देखा है उनको। आप क्या कहेंगे, कितनी सलाहियतें हैं जो दुनिया नहीं जानती, काशिफ साहब जानते हैं, जो बताएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ तक जो है आपको अपने बच्चे जाते हुए दिखाई दें? जी, मेरी तो ख्वाहिश है कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को 15-20 साल सर्व करें मेरे बच्चे, और खुशी होगी मुझे इस चीज़ की। और ये इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो किसको रिप्लेस करे किसको नहीं। ये अपनी मेहनत करें और मेहनत का फल अपना हासिल करें। हमारे लिए कोई ऐसा टारगेट नहीं है कोई कि हम किसी को रिप्लेस करें। हमारे लिए ये है कि ये मेरे बच्चे सिर्फ अपनी मेहनत करें और इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। अच्छा काशी भी ये भी बताएं, सबीर ने एक कमाल की इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट इंडिया फाइनल में, 174 रन जी, बनाए थे उन्होंने वो इनिंग्स। और अब ये जी पाकिस्तान की तरफ से एक रिकॉर्ड बना है कि डेब्यू भी आज तक किसी बॉलर ने 5 विकेट लिए। तो दोनों बड़े कमाल के एजाज हैं। आपका पसंदीदा कौन सा है? देखें जी, मेरे लिए तो मेरे दोनों बेटे हैं और दोनों ही बहुत बड़े एजाज़ात हैं इस मुल्क के लिए भी, और मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए, मेरे क्लब के लिए, मेरे मुल्तान शहर के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए। तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। कहीं अपने बेटे को ग्राउंड में खेलते हुए डेब्यू पे एक आपके लिए इम्तिहान था, मौका था, खुशी तो आखिर में मिली आपको, बट एक मुश्किल सा फैसला होता है एक करियर के वाइज पहली अपॉर्चुनिटी, और उसमें जो तवक्को करता है बाप, एक आप क्या चल रहा था आपके जहन में? मेरे ज़हन में एक चीज़ थी कि इसने मेहनत बहुत की हुई है और बहुत अरसे से ये एक मौके की तलाश में था। और मैं जब इसका मैच शुरू हो रहा था तो मुझे पता था कि आज इसको पूरा मौका मिल रहा है और ये इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। और अल्लाह ताला ने वही किया कि उसने उसको अल्लाह ताला ने मौका दिया अराफात को, और उसने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। एक बड़ा अच्छा लम्हा था कि जब पता लगा कि उसका नाम है और वो खेल रहा है, तो बहुत खुशी का मुकाम था। तो बस यही था कि हम दुआ के गो थे कि वो उस लम्हे को, अपना जो उसको मिलेगा ये मौका, वो अच्छे तरीके से उसको निभाए, और जो उसने वो किया भी। जी बिल्कुल, वो कैमरून ग्रीन वाली विकेट ही थी, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो विकेट उसने हासिल की थी। देखिए, एक परफॉर्मेंस तो हो ही गई थी 4 विकेट के साथ, लेकिन फाइफर क्या जो एजाज़ था जी, और ख्वाहिश थी वो आपके दिल में भी होगी, टीम के दिल में भी थी, अरफात के दिल में भी थी, लेकिन आखिरी 2 बॉल्स में वो आपको जाके फाइफर का एजाज़ जी मिला। बिल्कुल। तो इससे आखिरी 2 बॉल्स, आखिरी ओवर, आखिरी 3 बॉल्स आप क्या सोच रहे थे, क्या देख रहे थे? जब आखिरी ओवर उसका स्टार्ट हुआ तो बस दुआएं पढ़ रहा था मैं कि या अल्लाह पाक इसका फाइफर का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए, या जो भी रिकॉर्ड बनना था वो हो जाए। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि कोई रिकॉर्ड टूटेगा। बस ये दुआ थी कि फाइफर हो जाए उसका। और फाइफर जब हुआ, वो सेकंड लास्ट बॉल रह गई, तो मेरी दुआएं और तेज़ हो गई कि या अल्लाह पाक आज एक हमारे लिए करम कर दे। तो बस वो फिर अल्लाह पाक ने करम किया और वो फाइफर हो गया, और बहुत खुशी हुई और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। आपकी आंखों में, एक मिनट, आपकी आंखों में आंसू कब आए और आप ज़िंदगी में कब, कितनी दफ़ा आपकी आंखों में आंसू आए? देखें जी, जब वो फाइफर हुआ था तो उसके बाद से लेकर मैं तकरीबन 4 घंटे तक मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उस आंसुओं को रोक नहीं सका था, क्योंकि खुशी थी मेरे बहुत लिए वो ज़्यादा। खुशी का लम्हा था, और बहुत बहुत मेहनत की हुई है मेरे बच्चे ने, और अल्लाह ताला ने मुझे वो उस खुशी का कल फल दिया था, और मैं बहुत खुश था उस वक्त। अच्छा, आप हमेशा बेटों के साथ रहे, उनको खुद भी कोच करते रहे, और लेकिन कल जो एक ऐसा मोमेंट आया कि जब बेटे खेल रहा था और आप आम तमाशियों के इंक्लूजन में मौजूद थे, फिर देखा कि आप सेलिब्रेशन में आ गए। ये सारा कैसे हुआ कि आप जा क्यों ना सके, आपके फोटोग्राफी में कैप्चर क्यों ना कर सके, और फिर कैसे पता चला कि पीसीबी को आप यहाँ पर मौजूद हैं, फिर आपको प्रोटोकॉल के साथ ग्राउंड में भी ले जाया गया?
इस दफ़ा मेरा एक्चुअली ईद की वजह से एक्रेडिशन कार्ड नहीं बन सका था, क्योंकि मैं भूल गया था। मैंने कहा शायद का जो जी जीपीसीबी का जो एक्रेडिशन कार्ड होता है वो मैं भूल गया, तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा लेट हो गए। मैं कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने एक जनरल एनक्लोजर की टिकट ले ली थी, तो उसी में बैठ के बहुत इन्जॉय किया। उसमें चाचा पाकिस्तानी भी थे, उनके साथ भी बहुत मज़ा आया। पता था कि आप उनको बाद में पता लगा, तो फिर उन्होंने बाकायदा उनके साथ हमने इकट्ठे सेलिब्रेशंस भी की थी। पीसीबी को कैसे पता चला कि आप यहाँ पर जी वो वहाँ पर उनका एक कैमरामैन है, डायरेक्टर हैं जो सारा होस्ट करते हैं, उन्होंने मुझे पहचान लिया था यहाँ बैठा हूँ मैं। तो फिर उन्होंने उस वक्त जाके फिर बताया था पीसीबी को कि वो वहाँ बैठे हुए हैं एनक्लोजर में। सर थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।